एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चीन से मिला है और चीन के इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को भेजने में सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट का वक्त लगा। अब ये बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आ रही है। 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर अटैक किया था भारत ने, ये आपको पता है। और अब एक बड़ी जानकारी आपके सामने है। 23 मिनट में भारत का पराक्रम, पाकिस्तान के हथियार फेल हुए, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, हवाई सुरक्षा प्रणाली को जैम कर दिया गया। चीन का बनाया हुआ था ये एयर डिफेंस सिस्टम PL-15 मिसाइल ध्वस्त की गई और तो और तुर्की के UAVs को भी कर दिया गया नाकाम। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर की अब कुछ और अहम जानकारियां, कुछ और डिटेल्स अब सामने आने लगी हैं और यह पता चल रहा है कि भारत ने कैसा कहर बरपाया पाकिस्तान पर और कैसे कहर बरपाया। ये आप देखिए, 7-8 मई की रात पाकिस्तानी ड्रोन हमला हुआ। पंजाब जम्मू कश्मीर के इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया। भारत के UAS अनमैन्ड एरियल सिस्टम से यह हमला हमने नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। 8 मई की सुबह पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार ध्वस्त कर दिए भारत ने। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी मार गिराया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को भी कर दिया गया तबाह। तो ये बड़ी जानकारी अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आई है, जो बता रही है कि किस तरह से और यह कहा जा सकता है कि कितनी आसानी से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने भेद दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य की वीर गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा सैन्य अभियान पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने पहली बार आतंक के खिलाफ ऐसा बारूदी ऑपरेशन किया जिसकी चोट से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर घुटनों पर आ गए। रहम की भीख मांगने वाला पाकिस्तान भले ही अब जो भी कह रहा हो, जो भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन आज भारत की ताकत को पूरी दुनिया कर रही है सलाम। Tango Tiger air power to beat this enemy. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल। भारत के शौर्य पर दुनिया की मोहर। हिंदुस्तान से हारा पाकिस्तान, दुनिया ने माना दिखाए सबूत। पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार, शहबाज मुनीर की शर्मनाक हार। दशकों तक छिपकर सरहद पर वो साजिश रचता रहा, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और हमले करवाता रहा। लेकिन अब की पार पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। अब बारी हिंदुस्तान की थी। सीमा पार आतंक को कुचलने की रणनीति बनी और पाकिस्तान में 700 किलोमीटर तक फैले आतंकी कैंप को ध्वस्त करने के लिए सेना के शूरवीरों, इंटेलिजेंस एजेंसी के धुरंधरों ने मिलकर युद्ध नीति तैयार की और इस रणनीति का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तारीख 6 मई 2025, वक्त आधी रात के कुछ देर बाद। युद्धाभ्यास की आड़ में भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और बिना सरहद लांघे पाकिस्तान के टेरर कैंप पर विनाशकारी मिसाइल प्रहार कर दिया। भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप मिट्टी में मिल गए। ऑपरेशन सिंदूर के पहले जवाब को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया।
लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक बारूदी बवंडर उठ गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सैन्य ऑपरेशन भर नहीं था, बल्कि दुनिया को साफ संदेश था कि सीमा पार से हमलों पर भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला अटैक पहलगाम में आतंकी हमले के दुस्साहस का जवाब था। भारत को दूसरा हमला इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जरूरत की थी। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। ड्रोन और मिसाइल हमलों का करारा जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान झूठ पर उतर आया। भारत के ताकतवर हथियारों के जवाब से मिले जख्म को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके झूठ की पोल खुद पाकिस्तानी तो खोल ही रहे हैं, साथ ही दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी उसके पाप का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दुनिया के दो सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं और दोनों का दावा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा। ऑस्ट्रेलियाई हवाई विश्लेषक टॉम कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी भी किसी काम नहीं आई। भारी तबाही के बाद पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए सरेंडर करना पड़ा। कूपर ने कहा कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान का गोला बारूद और ड्रोन भी खत्म हो चुके थे। Forced the Pakistani Air Force to away from the border, from the international border and from the line of control, thus buying itself or establishing itself freedom of operation, capability to launch its missiles from over the international border deep into Pakistan and to strike India. Both of Pakistani attempts to hit at India largely failed. Not entirely, but largely failed. They were failures because the mass of incoming missiles and rockets and UAVs was shot down. Therefore, India said, okay, you are not listening to our message. Therefore, we are now going to escalate further and hit your nuclear storage facilities. Game over, hit the facilities like in Kirna Hills, and that was a clear message. It was a few hours later, the Director General of Pakistani Armed Forces was on a hotline to New Delhi. वहीं अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भी भारत के सैन्य शौर्य को माना। उन्होंने भारत के रणनीतिक संयम और दृढ़तापूर्ण रुख की खूब तारीफ की। जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया, लेकिन संघर्ष को युद्ध में बदलने से पहले रोक दिया। भारत ने पाकिस्तान में हर टारगेट पर हमला करने की क्षमता दिखाई। आतंकी ठिकाने, ड्रोन केंद्र और एयरबेस को ध्वस्त किया, जबकि पाकिस्तान के हथियार भारत में हमला करने में नाकाम रहे। अमेरिकी एक्सपर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान की बड़ी जीत बताया। जॉन स्पेंसर ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ भारत ने एक्शन लेते हुए साफ कर दिया है कि आगे होने वाले आतंकी हमलों को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस एसोसिएशन की सदस्य जेनिफर जेंग ने भी ऑपरेशन सिंदूर को आतंक पर प्रचंड प्रहार बताया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सेना ने सटीक और शक्तिशाली हमले से पाकिस्तान में आतंकी शिविर और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जबकि पाकिस्तान के हमले पूरी तरह नाकाम रहे। जेनिफर जेंग ने कहा कि 7 मई को राफेल और ब्रह्मोस से आतंक के ठिकाने तबाह किए। 8 मई को लाहौर में HQ-16 को नष्ट कर दिया। भारत के हमलों से पाकिस्तान में विदेशी हथियारों की खामियां सामने आई। 9 मई को भारत ने नूर खान समेत दूसरे एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के हमलों को भारत के S-400 ने फेल कर दिया। तबाही से घबराकर मुनीर खान ने अमेरिका से संघर्ष विराम की गुहार लगाई। 10 मई को पाकिस्तानी DGMO ने भारत से संघर्ष विराम की गुहार लगाई।
शहबाज और मुनीर को भ्रम था कि उनके मेड इन तुर्की ड्रोन और मेड इन चाइना मिसाइलें भारत के इस रक्षा कवच को भेद सकती हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को चीन के JF-17 फाइटर जेट, उसमें लगने वाली PL-15E मिसाइल और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पर भरोसा था, जिसे भारत ने पहले ही आजमाइश में चकनाचूर कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के साथ ही अपना सुदर्शन चक्र एक्टिव कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम, D-4 एंटी ड्रोन सिस्टम, कामिकाज़े ड्रोन स्काई स्ट्राइकर और ब्रह्मोस कारगर साबित हुए। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साफ है, ऑपरेशन सिंदूर की चोट पाकिस्तान सदियों तक नहीं भूलेगा और आगे से कभी भी उसने ऐसी हिमाकत की तो हिंदुस्तानी शौर्य से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद से ही पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के किराना हिल्स का रहस्य आखिर क्या है? किराना हिल्स के नीचे से न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ने का सच आखिर क्या है? भारत पाकिस्तान में हुए सीजफायर के बाद से ही किराना हिल्स बहुत ट्रेंडिंग है। यहां को लेकर तमाम कई अपुष्ट रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान के बाहर से हमला हुआ है, कोई कहता है कि पाकिस्तान के अंदर से हमला हुआ है, तो कोई यह शक जताता है कि लापरवाही से रिसाव हुआ है। इस मामले पर कोई भी सटीक जवाब नहीं दे रहा है और किराना हिल्स पर हर गुजरते दिन के साथ कंफ्यूजन और सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। इस रहस्य के तमाम पहलुओं पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह खास रिपोर्ट। यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ने वाला सरगोधा शहर और यह है पाकिस्तान के सरगोधा में आने वाला मुशाफ एयरबेस। इसी एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है किराना हिल्स, विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे विश्व में हो रही है। यह बहस जानने से पहले किराना हिल्स के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए अहम रणनीतिक लोकेशन है। किराना हिल्स पाकिस्तान का एक मजबूत परमाणु ठिकाना है। कहते हैं कि यहाँ की सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। किराना हिल्स में पाकिस्तान की आर्मी ने गोला बारूद छिपाने के लिए जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी है वो पहाड़ की ढलान पर है और उसको कई लेयर वाली सुरक्षा प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया है। लेकिन इसी किराना हिल्स के बारे में बीते 4 दिनों से कहा जा रहा है कि यहाँ की न्यूक्लियर साइट से रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हो रहा है और यह रिसाव पाकिस्तान में बड़े संकट का कारण बन सकता है। 6 मई 2025, 10 मई 2025 इस दावे के पीछे कई सारी अपुष्ट थ्योरी दी जा रही है, जैसे कि ये 2 अलग अलग तारीखों की सैटेलाइट तस्वीरें। इनमें एक 6 मई की है और दूसरी 10 मई की। 6 मई की तस्वीर में किराना हिल्स में गतिविधि सामान्य दिखाई दे रही है, वहीं 10 मई की तस्वीर में एक जगह पर सफेद दाग जैसा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों सैटेलाइट इमेज को पोस्ट करके दावा कर रहे हैं कि यह न्यूक्लियर रिसाव की वजह से हो रहा है। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर भी पूरी दुनिया में वायरल है। यह तस्वीर 12 मई को पोस्ट की गई है। इसमें भी दावा किया गया है कि यह किराना हिल्स के ढलान की है, बिल्कुल करीब की है, जहां सफेद और नीले धुएं का बड़ा सा गुबार उठता देख सकते हैं।
और ये तस्वीर पोस्ट करने वाले का दावा भी यही है कि ये नीला रंग न्यूक्लियर रिसाव की वजह से है, लेकिन हम इस तस्वीर की भी पुष्टि नहीं कर सकते। अब आते हैं उस तस्वीर पर जिसके सामने आने पर ही इस तरह की अफवाहों को सबसे ज्यादा बल मिला। फ्लाइट ट्रैकर्स फ्लाइट रडार 24 की ओर से जारी पाकिस्तान के आसमान में एक विमान की मूवमेंट वाली सैटेलाइट तस्वीर 11 मई को पोस्ट की गई थी। इसमें बताया गया कि अर्जेंट बेसिस पर मिस्र से वाया चीन फ्लाइट संख्या EJY 1916 ने पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मरी में लैंड किया। ये लैंडिंग अचानक हुई और दावा किया गया कि इस विमान में बोरॉन लोड था। बोरॉन एक ऐसा तत्व है जिसमें रेडियो एक्टिव विकिरण को सोखने की क्षमता होती है। तो क्या यह विमान बोरॉन लेकर इसलिए पहुंचा था क्योंकि किराना हिल्स में होने वाले रेडिएशन को रोका जा सके? यह भी सवाल है, इसकी भी हम पुष्टि नहीं कर सकते। किराना हिल्स में न्यूक्लियर रिसाव को लेकर चल रही बहस में आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इस बीच दावा यह किया गया कि फ्लाइट रडार 24 ने कथित तौर पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम की मूवमेंट को देखा है। टेल नंबर N111SZ वाला यह विमान अमेरिकी ऊर्जा विभाग के बेड़े का हिस्सा है, जिसे इमरजेंसी की स्थिति में रेडियो धर्मी रिसाव का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये गामा रे सेंसर और रियल टाइम मैपिंग टूल से लैस है और यह विमान पाकिस्तान के आसमान में नजर आया तो सवाल उठा कि क्या इसे अमेरिका ने पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव तत्वों के रिसाव की जांच के लिए तैनात किया है। इस बारे में सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से सवाल हुए। सुनिए वहां से क्या जवाब मिला। यहां पर हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान के पास ऐसा एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद है जिसे अमेरिका ने उसे कई वर्ष पहले ही दे रखा है। लिहाजा कई दावे किए गए कि यह विमान अमेरिका का नहीं बल्कि पाकिस्तान का था। फिर भी सवाल तो उठता है कि यह विशेष विमान इसी दरमियान किराना हिल्स के करीब क्यों देखा गया। यहां पर मन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि आखिर किराना हिल्स में न्यूक्लियर रिसाव अगर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि ऐसा भारत के हमलों की वजह से हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही किसी ने हमला कर दिया हो। ऐसे दावों पर भारतीय सेनाओं से भी सवाल पूछे गए थे और भारत इन दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. किराना हिल्स में न्यूक्लियर पदार्थों के रिसाव का रहस्य गहराता जा रहा है और अब तक इस बारे में कहीं से भी कोई सटीक जवाब दुनिया को नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच अमेरिका का रुख भी सबको हैरान कर रहा है। भारत में एप्पल के निवेश पर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आया है। एप्पल के CEO को भारत में निवेश नहीं करने को कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में फैक्ट्रियां ना बनाए एप्पल। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और वो कह रहे हैं कि भारत में बिक्री करना बहुत कठिन है। दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। सुना आपने, क्या रुख है डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर। अमेरिका के मुनाफे वाली ट्रेड डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस कदर उतावले हो रहे हैं कि वो भूल रहे हैं कि डील किसके साथ कर रहे हैं, किस कीमत पर कर रहे हैं और उनकी ये ट्रेड डील कैसे आतंक के आकाओं को और मजबूत बना रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दफ्तर से खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ऐसी ट्रेड डील हो रही है जिसमें बलूचिस्तान की जमीन में दबा खजाना अमेरिका का हो जाएगा। ऐसी ही एक और डील के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $1 करोड़ के इनामी आतंकी रहे एक शख्स से हाथ मिला लिए। जी हां, चौंक जाएंगे आप
ये रिपोर्ट देखकर। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान सेना ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। ये जो अवशेष आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की मिसाइल है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारत माता की आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। Between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. क्या शहबाज शरीफ ने जान बचाने के लिए अपना पूरा मुल्क ट्रंप के पास गिरवी रख दिया? क्या ट्रंप ने पाकिस्तान को भी यूक्रेन की तरह खनिज समझौते के जाल में फंसा लिया है? ये सौदा नहीं, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तौहीन है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के कहर से बचने के लिए और बलूचिस्तान में मची बगावत को थोड़ा शांत करने के लिए शहबाज शरीफ ने वहां की मिट्टी में दफन रेयर अर्थ मेटल की डील करने के लिए अमेरिका को हां कर दी है। तो क्या वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी करते करते, उनके सामने सजदा करते करते शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मिट्टी और बलूचिस्तान की मायने अमेरिका की मुट्ठी में दे दी हैं? बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम करवाने के लिए उन्होंने सौदेबाजी की। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर अमेरिका से किसी तरह के ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. भारत और अमेरिका के बीच
सैन्य स्थिति पर चर्चा हुई, लेकिन व्यापार का मुद्दा कभी उठा ही नहीं, क्योंकि भारत की ताकत मोल भाव नहीं करती, सीधे जवाब देती है। भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो। भारतीय विदेश मंत्रालय औपचारिक तौर पर साफ कर चुका है कि भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति पर बातचीत होती रही, लेकिन इस चर्चा में व्यापार का कोई मुद्दा कभी नहीं रहा। तो फिर ट्रंप ने ये सौदेबाजी की किसके साथ? तो फिर किसके साथ हुई वो डील? किसने ट्रंप के सामने अपना देश परोस दिया? जाहिर है उसके साथ जिसने भारत की मिसाइलों के कहर से बचने के लिए अमेरिका के सामने सजदा किया, जान बचाने की गुहार लगाई और पक्के बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने देश के खनिज और खजाने का सौदा करने तक को तैयार हो गए। ट्रंप के सामने देश गिरवी रखकर शहबाज ने बचाई जान, लेकिन अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को यूक्रेन की तरह खनिज समझौते में जकड़ लिया है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका को बलूचिस्तान की खदानें सौंपने की डील कर दी है। खबर है कि शहबाज ने ट्रंप से भारत को युद्ध विराम के लिए मनाने की खातिर गुहार लगाई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिनरल डील को लेकर अपनी शर्तें सामने रख दी। शहबाज शरीफ के पास इन शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शहबाज ने बलूचिस्तान की कई मिनरल साइट्स का मालिकाना हक अमेरिकी कंपनियों को देने की पेशकश कर दी। इसके बाद ट्रंप ने अपने भाषण में पाकिस्तान को साफ साफ संकेत दे दिया, चलो व्यापार करते हैं, मिसाइलों का नहीं मिनरल्स का। इसमें से पाकिस्तान की ज्यादातर खदानें बलूचिस्तान में हैं, जहां पहले ही संसाधनों की लूट को लेकर बलोच जनता बगावत कर रही है। यहाँ की खदानों पर चीन के साथ डील करके ही पाकिस्तान फंसा हुआ है, और अब शहबाज शरीफ ने ट्रंप को इन्हीं खदानों का लालच दे दिया है। पर शहबाज के लिए अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई बन गई है।